तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि क्लास 12 का वो टॉपिक स्टार्ट हो गया है जिसका इंपॉर्टेंस एज अ चैप्टर तो उतना ज्यादा नहीं है, बट एज अ टॉपिक बहुत ही ज्यादा है। दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर अगर सीबीएसई बोर्ड में बात करें तो 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन अगर हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो 4 से 6 मार्क्स में। बट इस चैप्टर के अलावा इस टॉपिक का यूज हम डिफरेंशिएशन में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के अलावा इंटीग्रेशन में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो चाहे ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का पूछता हो एज अ चैप्टर, बट एज अ टॉपिक ये अप्रोक्स 6 to 8 मार्क्स या अप्रोक्स 10 मार्क्स का बन जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें प्रीवियस क्लास की, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। अब इसी रेंज के अकॉर्डिंग ही हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करते हैं, जो कि 2 मार्क्स का कंफर्म फिक्स्ड क्वेश्चन है, बोर्ड का आपका पूछा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको जो सबसे पहला चीज पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पढ़नी है? प्रिंसिपल वैल्यू। किसकी प्रिंसिपल वैल्यू? ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमको क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ना है। आपने कहा ठीक है, एक बार वापस से हम सारे फंक्शन की रेंज की बात कर लेते हैं। तो आपने कहा साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है? तो आपने -π/2 से π/2 होता है। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? तो आपने कहा 0 से पाई होता है। सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? तो आपने कहा 0 से पाई होता है एक्सक्लूडिंग π/2। और अगर कॉसेक इनवर्स की बात करें तो ये -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। आपने कहा ठीक। अब अगर इसको याद करना है तो आप सिर्फ 2 का याद कीजिए, एक साइन इनवर्स का याद कीजिए और एक कॉस इनवर्स का याद कीजिए। -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स 0 से पाई। अब बाकी चीजें देखिए कैसे याद कर लेंगे। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के साथ कौन आएगा? 10। 10 में क्या आता है? साइन बाई कॉस। तो न्यूमरेटर में कौन है? साइन है। तो देखिए जो इसका रेंज है वही यहाँ पे भी रेंज है 10। अब बात करते हैं कॉसेक की। तो कॉसेक क्या होता है? 1/sin, दैट इज साइन यहाँ पे भी इंक्लूड है। तो आपने भी इसका भी रेंज वही होगा जो साइन का रेंज होगा, बट कुछ चीजें चेंज। यहाँ पे जैसे क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में से 0 को हटा देते हैं। अब जो कॉस का है वही कॉट का होगा और वही सेक इनवर्स का होगा। आपने कहा भैया हाँ। अब ये चीजें अगर समझ में आ गई तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में कंफर्म क्वेश्चन, इसको कहते हैं कंफर्म क्वेश्चन बोर्ड के लिए। हर साल ये बोर्ड में पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, क्या कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे क्वेश्चन आया साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? तो आपने साइन इनवर्स 1/2, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1/2। तो आपको याद आए तो आपने कहा कि जो 1/2 होता है ये तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, दैट इज साइन π/6 की वैल्यू होती है। आपने कहा हाँ। साइन इनवर्स साइन के साथ तो ऑपरेट होगा आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज π/6 हमको मिल जाएगा। π/6। अब ये जो भी वैल्यू आई है दैट मस्ट बी लाइज इन द इंटरवल, इस रेंज में लाई करनी चाहिए। अगर इस रेंज में लाई कर रही है तब तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, और अगर लाई नहीं करेगी तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं। आपने कहा ये तो लाई कर रही है तो ठीक है, ये चीजें तो हो गई। सेकेंड क्वेश्चन अगर यहीं पे हम कर दें कॉस इनवर्स -1/2, तब क्या होगा? चीजों को समझिएगा। आपने कहा अगर ये माइनस नहीं होता, अगर ये माइनस नहीं होता तो हम 1/2 को इजिली π/3 लिख लेते। आपने कहा हाँ बिल्कुल। अब ये माइनस अगर हम अंदर भेजिए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस -π/3। आपने कहा भैया हाँ, लेकिन -π/3 तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो तो 0 से पाई होता है।
आपने कहा जीरो से पाई का मतलब क्या है? जीरो से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। आपने कहा हाँ हाँ हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखा जाता है? तो आपने कहा पाई माइनस थीटा से लिखते हैं। तो ये जो माइनस पाई बाई 3 है, ये कैसे लिखा जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। आपने कहा यहाँ क्या हो जाएगा ये? तो आपने ये तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 हो गया। अभी जो 2 पाई बाई 3 है वो हमारा इसके रेंज 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। आपने कहा बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बाई 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। आपने कहा भैया अभी जो आपने कॉन्सेप्ट कहा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है? इसको थोड़ा सा समझा देते तो बात समझ में आ जाती। कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए फिर से समझते हैं इस चीज को। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास 11 की, याद है तो चीजें ठीक है, नहीं तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि भैया ये हमने बनाया अपने क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में ये हमने पढ़ा, ये 0 डिग्री होता है, ये हमारा पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, और ये 2 पाई होता है। ये तो चीजें याद होंगी भाई। 0 90 डिग्री, 90 पे फिर 90 तो 180, 180 पे फिर 90 तो 270, 270 पे फिर 90 तो 360। आपने कहा हाँ ये तो चीजें याद है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहते हैं? तो आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने कहा यहाँ एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं? तो एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एंगल होता है उसको हम थीटा लिखते हैं। इस सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को पाई माइनस थीटा लिखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा लिखते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा लिखते हैं, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं। आपने कहा ठीक है, ये बातें तो सही है, लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, तो आपने रेंज में तो माइनस पाई बाई 2 लिखा है, 0 पाई लिखा है। दैट मीन्स कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो सिर्फ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से चल रहे हैं और पाई तक ही पहुंच रहे हैं, उसके बाद हम उसके आगे मूव नहीं कर रहे, क्योंकि 0 से पाई उसके आगे तो कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं है। आपने को यहाँ तो ये माइनस कैसे आएगा? तो आपने कभी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने में हम एंगल को माइनस लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने में एंगल को आप माइनस लेंगे। आपने कहा हाँ, दैट मींस ये जो आपने पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा पढ़ा तो खत्म हो गया। ये जो 3 पाई बाई 2 पढ़ा और ये जो 2 पाई पढ़ा ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम 0 से पाई तक आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर 0 से अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। तो आपने कहा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल माइनस थीटा है तो माइनस थीटा लिखा जाएगा, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को माइनस पाई माइनस थीटा लिखा जाएगा। पाई माइनस थीटा ना तो उल्टा चल रहे तो पाई माइनस थीटा का नेगेटिव होगा। आपने कहा ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। अब इसके आगे तो मूव करना नहीं। अब वापस चलते हैं इसमें। आपने कहा इसमें जो थीटा है वो 0 माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 के बीच में लाई करेगा, और यहां पे अगर बात करें तो थीटा जो है वो माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। हाँ या ना? अगर उल्टा चले तो आपने कहा ये 0 है, ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस का पाई हो जाएगा। तो माइनस पाई हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि पाई और माइनस पाई दोनों एक पे ही ओवरलैप कर देंगे, तो हम किसको लेते हैं? सिर्फ पाई को लेते हैं। आपने कहा मतलब ये बन गया। अगर हम रेंज की बात करें तो आपका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई है, लेकिन कहीं पे भी माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट मीन्स कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हमारा आईटीएफ में यूज ही नहीं होता है। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो आईटीएफ में जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसका कोई यूज ही नहीं है, इसका काम ही खत्म। तो हमको यूज किसका करना है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। बात क्लियर है? आपने कहा हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट के यूज से चीजें कितनी आसान हो जा रही हैं उसको देखिएगा।
आपने कहा कि भैया अब हम बात करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में टी रेशियो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। तो बात करते हैं कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। क्या हो जाएगा? तो आपने कहा भैया यहाँ पे जो है इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव और इसको ले लेते हैं नेगेटिव, कि किस क्वाड्रेंट में इनवर्स हमारा पॉजिटिव वाली वैल्यू को देगा और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वाली वैल्यू को देगा, इसको हमको देखना है। आपने कहा हाँ ठीक है, चलिए देख लेते हैं चीजों को, समझते हैं चीजों को। अब अगर हम बात करें साइन इनवर्स की, तो आपने कहा साइन इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 दैट इज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। -π/2 से π/2 क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ एक छोटा सा बना लेते हैं, समझ में आएगा आपको। 0 ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, उल्टा आए तो -π/2। तो आपने -π/2 से π/2 मतलब ये और ये क्वाड्रेंट, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा और फोर्थ में क्या होगा? नेगेटिव। 0 से पाई की अगर हम बात करें तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कॉस और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव। कैसे? तो हमने पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, जितने टी रेशियो जो सारे पॉजिटिव होंगे। साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। आपने कहा हाँ याद आ गई चीजें। कॉट की बात करें तो कॉट का क्या है? 0 से पाई, 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। सेम एज इट इज सेक की बात करें तो 0 से पाई मतलब 1/2 और ये क्या हो जाएगा? 1 और 4। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टी रेशियोज हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और बाकी या तो फोर्थ का यूज होगा या तो सेकंड का यूज होगा। तो सेकंड में हम एंगल को पाई माइनस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा लिखते हैं। और अगर फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे एंगल को माइनस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस थीटा। ये माइनस थीटा है, ये भी माइनस थीटा और ये भी माइनस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज को क्या लिखेंगे? थीटा। सारे एंगल को क्या लिखेंगे? थीटा। अब थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको बनी होगी, और जैसे ये कॉन्सेप्ट बना तो चलिए भाई बात कर लेते हैं अब हम किसकी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू की। इसकी बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू की। तो बातों को थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा और चीजों को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन आया कि टेन इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? आपने कहा ठीक है, पहले हम इस माइनस को ना देख के सिर्फ √3 को देखते हैं। तो आपने कहा √3 का मतलब है 10π/3, 60 डिग्री पे हमारा √3 होता है। आपने कहा हाँ, तो π/3 हो गया। माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि ये जो टेन इनवर्स है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा जाता है? तो आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में हम थीटा को माइनस ऑफ थीटा लिखते हैं। तो 10 माइनस π/3, तो क्या हो जाएगा बच्चा ये? तो आपने कहा -π/3, और -π/3 जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। आपने कहा हाँ, दैट मीन्स इसके रेंज में लाई कर रहा है, तो बल्ले बल्ले। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कॉसेक इनवर्स -2/√3 का क्या होगा? क्या होगा? तो आपने कहा कि सबसे पहली बात हम तो ये देखें कि 2/√3 आता कब है? तो आपने 2/√3 तो 60 डिग्री पे आता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो आपने 2/√3 आ जाएगा 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब π/3 पे। क्या हो जाएगा ये? तो आपने कॉसेक इनवर्स कॉसेक -π/3। आपने भैया अगर हम कॉसेक इनवर्स की बात करें तो कॉसेक इनवर्स का जो क्वाड्रेंट है या तो फर्स्ट और फोर्थ है। तो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फोर्थ में नेगेटिव होता है और फोर्थ में माइनस ऑफ थीटा लिखते हैं, तो रिजल्ट क्या जाएगा? -π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने कहा बेहतरीन। क्या कहा? बेहतरीन। अब यहीं से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आ गया क्वेश्चन कॉट -1/√3।
कॉट माइनस 1/√3। आपने कोई अगर कॉट इनवर्स की हम बात करें या फिर कॉट की बात करें तो कॉट में माइनस 1/3 कब आता है, तो 60 डिग्री पे आता है, डेट इज पाई/3 पे आता है। तो क्या हो जाएगा बच्चा ये, तो अपने कॉट इनवर्स कॉट माइनस पाई/3। अगर कॉट की रेंज की बात करें तो कॉट का रेंज क्या होता है बच्चा, तो अपने 0 से पाई, माइनस तो हो ही नहीं सकता। अब 0 से पाई का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है तो ये लेंगे नहीं, बचा क्या सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को क्या लिखते हैं, तो आपने कहा भैया पाई माइनस थीटा, तो एंगल को क्या लिखेंगे, तो आपने कहा भैया पाई माइनस थीटा, दैट इज कॉट पाई माइनस पाई/3। क्या हो जाएगा बच्चा ये, तो आपने को ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई/3 इज 2 पाई/3। तो आपने कॉट इनवर्स कॉट ऑपरेट होकर क्या मिल जाएगा 2 पाई/3। 2 पाई/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एज 2 पाई/3 लाइज इन द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स। कॉट के रेंज में नहीं, कॉट इनवर्स के। तो जो फंक्शन बाहर बैठा होता है, जो फंक्शन बाहर बैठा होता है उसकी रेंज की हम बात करते हैं, अंदर वाले फंक्शन की रेंज की बात नहीं करेंगे। तो जो बाहर फंक्शन है उसकी रेंज की बात करेंगे। तो होप सो कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल वैल्यू का, ये आपको एकदम धड़ल्ले से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बनता है जहां पे हम बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या फिर ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।